ये हमारा क्वेश्चन है 18 वाला। ये हमारा क्वेश्चन है 18 वाला। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन देखो हिंदी ऐसे है इसकी कि एक झील है, पानी की जो एक झील है उस वो एक झील की लहर है वो 8 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है और आर बराबर हमें 9 दिया है और हमें पर्दी हमें निकालनी है। लास्ट में देख लेना ये हमारा सिद्ध है। देखो जिस मैंने क्या बताया कि सेकंड की दर से बढ़ रही है और आर बराबर दिया है डी अपॉन डी। 18 वाला ये क्वेश्चन है, आप 18 वाला क्वेश्चन बता देना। अब मैं अगला आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। 18 वाला क्वेश्चन अब मैं आपको कराने वाला हूं 19 वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप 19 वाला क्वेश्चन समझिए, 19 वाला क्वेश्चन समझिए आप कि 19 वाला क्वेश्चन बोल रहा है एक गोलाकार गुब्बारे की परिवृत्ति व्यास 3/2x+1 है। इसका x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर का निर्धारण कीजिए। है ये हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एक गुब्बारा है वो किसके सापेक्ष बोला है, तो गुब्बारे का व्यास बोला है। तो गुब्बारे का व्यास d, गुब्बारे का व्यास d बराबर दे रहा है 3/2 और 3/2 dx 2x/1, ठीक है। ये हमें दे रहा है और अब हमें त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या r हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो जब त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे तो d/2 तो इसकी ये आधी हो जाएगी तो 3/4 हो जाएगा। आधी का मतलब होता है 3/4 हो जाएगा प्लस, ठीक है। क्योंकि हम इसकी आधी करेंगे ना तो दो का हम भाग ही तो देते हैं। जैसे हम एक का हम आगे आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे तभी तो एक का आधा होगा, ठीक है। हम 2 भाग करते हैं उसी चीज का, तो हमने दूसरे का भाग दिया तो 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। हमारी त्रिज्या निकाली। अब किसका बोल रहा है कि वृत्ताकार गुब्बारा किसके आकार का है, गोला के आकार का। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये होता है गोला का आकार। अब हम क्या करेंगे कि एक चीज और करेंगे इसमें कि जैसे कि ये ना, अब हम r की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। अब हम r की वैल्यू रखेंगे तो v बराबर 4/3, ठीक है। 4/3 इंटू में पाई इंटू में r की वैल्यू जब रखेंगे ना, अब r की वैल्यू 3/4 और इंटू में 2x+1, ठीक है, और q, ठीक है। ये है r की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि जब r की वैल्यू हमने रख दी तो 4/3 इंटू में पाई और इंटू में 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। और ये हम क्यूब में लिख देंगे, ये अलग से 2x+1 का क्यूब, ठीक है। ये हमने क्या किया इसका लिए लिख दिया, ठीक है। अब 3 से जब हम 27 काटेंगे तो 3 27, जब 4 से हम 64 काटेंगे 4 वाट नहीं सॉरी 4 जब 4 से हम 64 काटेंगे 4×4, ठीक है। 4×4 16 जब 64 होता है तो 16 बार कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे कट गए, ठीक है। अब देखना v बराबर जब हम करेंगे तो ये सब हमारे कट गए 9/16 और 2x+1 का क्यूब। ये हमारा इतना हो गया और पाई, ठीक है, और हमारी पाई। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे क्योंकि x के पदों में हमारी वैल्यू दी है तो x के सापेक्ष करेंगे तो dv/dt बराबर x के सापेक्ष करेंगे ना हम अवकलन, ये तो गुणा में लिखा ही रहेगा। तो 9/16 पाई को हमारा गुणा में लिखा रहेगा और इस पूरे का अवकलन करेंगे तो ये हमारे आगे 3 आगे आ जाएंगे और जब 3 आगे आ जाएंगे और ये x है तो यानी 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में और माने हुए द्वारा करेंगे तो 2x का और 2x
एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0, तो ये इसका कोई महत्व नहीं, ये हटा दो, ठीक है, ये हटा दो, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है, इतना हो गया। अब इस 2 से ये कट गए 8 बार, ठीक है, कट गए 8 बार। अब 9 दिया 27, तो dv अपॉन dt नहीं होगी ना, dx होगा। dx बराबर 9 दिया 27 पाई 2x प्लस 1 का होल बार। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। क्या ये आपको समझ में नहीं आया? क्या ये सवाल आपकी समझ में नहीं आया? कितना सिंपल सवाल है, ठीक है। ये हमारा कौन सा 19 वाला है। अब हम कहेंगे, ठीक है, अब करेंगे हम 19 वाले के बाद। अब मैं 24 वाला क्वेश्चन कराऊंगा और 21 और 22 तुम करोगे। देखो कैसे करोगे वो देखना। 24 वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 24 वाला, और 21 22 खुद करोगे, देखना कैसे करोगे, ठीक है। 24 वाले की इतनी पढ़िए, किसी वस्तु की x इकाई उत्पादित होने पर इससे संबंध कुल लागत cx रुपयों में निम्न प्रकार दी गई है। cx बराबर कितना दिया है हमें, c और x बराबर कितना दिया है हमें, 0.007 x की, हाँ गुड, 7x की माइनस 0.003x क्यू, 0.003x क्यू प्लस 15x प्लस 400 नहीं होगा, 4000 है, ठीक है, 4000 है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये दिया है इसके बराबर, ठीक है। अब क्या है, जामे तो हम डायरेक्ट करना हो, अगर जा को तो डायरेक्ट करना हो, और x बराबर हमें लास्ट में दिया है, x बराबर 7 रखा हुआ। इसका अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो इसका जब आप अवकलन करेंगे ना, तो dc अपॉन dx, ठीक है, dc अपॉन dx, इसको c बराबर मानते हैं, इसको x हटा देते हैं, ठीक है, dc अपॉन dx, ठीक है। अब हम अवकलन करेंगे, इसका अवकलन कीजिए, q अब इधर आ जाएगा, q का गुणा हो जाएगा इधर। इसमें q का जब गुणा करोगे ना आप, इसको ऐसे लिख दो, 0.07 इंटू में 3x², ठीक है, माइनस 0.03 इंटू में 3, अरे फिर 3 इंटू में x², ठीक है, प्लस 15 और प्लस 0, ठीक है। ये तो 0 का कोई महत्व नहीं, 0 हटा दो, ठीक है, 0 हटा दो। ये हो गया 15, ठीक है। अब हमारा ये अवकलन हो गया। अब x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो dc पहले हम गुणा करते हैं, 0.3 से 21, ठीक है, x² प्लस माइनस 0.3 तक 9, 3 तक 0 9 होगा, 3 तक 0 9, ठीक है, और x² प्लस के 15, ठीक है। ये हमने गुणा कर दिया, और पहली बात तो ये यहाँ पे क्यू नहीं है, स्क्वायर है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे x होगा, और जब यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे भी x होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू लगनी है, x की वैल्यू लगनी है। x बराबर रखते हैं हम इसमें, ठीक है, x बराबर कितना 7 रखते हैं। x बराबर जब 7 रखेंगे, 0.21 इंटू में 7 का बराबर 49 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रखे, फिर और माइनस 0.97 और प्लस 15, ठीक है। क्या आप इसका गुणा करके आंसर नहीं निकाल पाओगे? इसका गुणा करके क्या आप आंसर नहीं निकाल पाओगे क्या? बोलो। इसका गुणा करके जब आप आंसर निकालोगे, तो ये इसका गुणा करके और घटा के आंसर निकालोगे, तो आपका 75.52 आएगा। आप निकाल लेना, ठीक है।
ठीक है, कर लेना। अब एक क्वेश्चन और है, कौन सा वाला है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, वो आपको समझना है अच्छे से। आपको देखो मैंने ये वाला करा दिया है 24 वाला, अब आपको 21 और 22 सेम ऐसे ही है आपको करने हैं, ठीक है। और आपको 23 वाला क्वेश्चन ढंग से करना है, ढंग से। मैंने वैसा क्वेश्चन करा दिया है, देख लेना। 23 वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको, ठीक है। आपको ढंग से करना है उस क्वेश्चन को, ढंग से ढंग से ढंग से, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं जो बोर्ड में 100% आता है, जो बोर्ड में आता ही आता है। पढ़ो, ये आपके उदाहरण में होगा, देख लेना, ठीक है। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है और यदि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो एक घन का आयतन, ऐसा मैंने करा तो दिया है, एक घन का आयतन किसकी सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। और एक घन का आयतन किसकी दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किसकी दर से किसकी सेकंड से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर की दर से। ये आपको दिया है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आपको दिया है। और लंबाई या कोर लंबाई और किसका आयतन, लंबाई आपको दी है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करा तो दिया है, ये क्वेश्चन उसका पृष्ठीय की क्षेत्रफल कराया था, करा तो दिया है, ये क्वेश्चन करा दिया है मैंने। ये क्वेश्चन खुद कर लेना है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दिया है मैंने आपके सामने, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये कर लेना है, ठीक है, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन है सेम ऐसे ही। एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय कितनी तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। और एक क्वेश्चन ये है, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है और यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये निकालना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये पेपरों में आते ही आते हैं। मैं अब इस चैप्टर को फिनिश इस एक्सरसाइज को फिनिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को मैं फिनिश कर रहा हूँ, आपको ढंग से देखना है, ढंग से पढ़ना है आपको इस एक्सरसाइज को। मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिए, अच्छे से समझने का प्रयास करना। धन्यवाद।